तो आज मैं एक एक्सप्लोरेशन करने वाला हूँ जो एक यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी में से है। यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी का नाम है एक्सपेंडिंग माई सेल्फ, स्वयं का विस्तार करना। और ये जो सिनेरियो है ये है यूनिट 3 से, जो है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सपेंड आर सेल्स। स्वयं का विस्तार करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि एक डैम जो है वो बिल्ड होने वाला है, और लोकल जो विलेजर्स हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर है अभी उनसे मिलने आते हैं, क्योंकि गांव वाले जो हैं वो काफ़ी चिंतित हैं इस चीज़ को लेके कि इस डैम के बनने की वजह से उनका जो घर है वो खतरे में है, उनके जो घर हैं वो खतरे में हैं। तो यहाँ पे दो हम रिस्पांस देख रहे हैं। एक रिस्पांस वो है जिसमें अभी जो है वो केवल अपने बारे में सोचता है और अपने काम के बारे में सोचता है, और दूसरी तरफ अभी का एक रिस्पांस जिसमें वो इंक्लूड करता है लोकल विलेजर्स को अपनी सोच में, और साथ ही साथ अपनी कंपनी के बारे में भी वो सोचता है। तो पहला जो सिनेरियो है जिसमें अभी केवल अपने और अपने काम के बारे में सोच रहा है, तो गांव वाले जब कहते हैं अभी से कि सर आपके जो ये डैम बन रहा है इसकी वजह से हम अपना घर खो सकते हैं, हम अपने घर से हाथ धो बैठेंगे। तो अभी का सिंपल सा कहना होता है कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, मुझे ये काम दिया गया है, गांव वालों को कुछ भी हो रहा है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे को तो मेरी कंपनी ने ये प्रोजेक्ट दिया है और मैं यहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, अगर आपको कुछ फ़र्क पड़ता है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये सिनेरियो है जब अभी गांव वालों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, केवल अपने और अपने काम के बारे में सोचता है। और दूसरी तरफ जब वो अपनी कंपनी और गांव वाले दोनों के बारे में सोचता है, तो इमीडिएटली वो फ़ोन लगाता है अपने सीनियर्स को और उनसे बात करता है और बताता है अपने बॉस को कि सर बहुत से जो लोग हैं, गांव वाले जो हैं, वो अपना घर खो देंगे बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। क्या हम उन गांव वालों के लिए कुछ कर सकते हैं कि जिनसे उनके पर इसका प्रभाव ना पड़े? क्या इसका हम कुछ समाधान सोच सकते हैं? तो इन दोनों सिनेरियो में जो दो प्रश्न निकल के हमारे सामने आते हैं, कुछ प्रश्न हमारे सामने आते हैं, वो हैं कि जो पहला सिनेरियो है जिसमें अभी केवल अपने और अपने काम के बारे में सोच रहा है, तो पहला प्रश्न आता है इसमें कि क्या इम्पैक्ट और डिफरेंस जो है वो अपने ऊपर ला रहा है अपनी डेवलपमेंट पर एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। और यही सेम प्रश्न आ रहा है दूसरे सिनेरियो में, जहाँ पे वो जब अपनी कंपनी के बारे में सोच रहा है, अपनी सोच में गांव वालों को शामिल कर रहा है, तो दोनों में क्या भिन्नता नज़र आ रही है और क्या डिफरेंस वो मेक कर पा रहा है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि अपनी कंपनी में जिसके लिए वो काम कर रहा है उस पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। और तीसरा कि जो गांव वाले हैं और जो पूरा देश है हमारा, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो पूरा सिनेरियो है, इस पूरे सिनेरियो में जब हम चर्चा करते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चे ये डिस्कशन से ये समझने में कामयाब होते हैं कि पहला, कि जब हम अपने बारे में केवल ना सोच के हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे अपने व्यक्तित्व पर एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मेरी डेवलपमेंट किस प्रकार से होती है। और डेवलपमेंट, आंतरिक डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, ना कि बाहरी डेवलपमेंट, एक्सटर्नल डेवलपमेंट की। दूसरा कि जब हम दूसरों को अपनी सोच में शामिल करते हैं, तो कैसे मैं जिन जगह से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे इस सिनेरियो में अभी एक कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो जब अभी अपनी सोच में गांव वालों को शामिल करता है, तो वो कैसे उसकी कंपनी के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। और तीसरा चीज़ कि किस तरीके से जब अपनी सोच में अभी गांव वालों को शामिल करता है और अपने को भी शामिल करता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अपनी कंपनी को और अपने आप को शामिल जब वो करता है, तो किस तरीके से गांव वालों की ज़िंदगी के ऊपर इफ़ेक्ट आता है, और साथ ही साथ जो पूरा देश है उस देश के ऊपर उसका क्या प्रभाव आता है। तो यहाँ पे ये जो सिनेरियो है पूरा, इस एक्सप्लोरेशन के माध्यम से हम बच्चों को ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारी ही अपनी थिंकिंग, जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं,
तो केवल शायद हमें लगता है कि बेनिफिट हमारा होगा। लेकिन जब हम ये दिखाते हैं बच्चों को कि जब हम दूसरे लोगों को हम अपनी सोच में शामिल करते हैं तो क्या होता है, मेरा केवल आंतरिक विकास नहीं होता, मैं जिस संस्था के साथ काम कर रहा हूँ या जिस जगह पे रह रहा हूँ या जिस समुदाय का सदस्य हूँ, उस समुदाय को, उस संस्था को भी बेनिफिट होता है। और ना केवल मेरा और मेरी संस्था का, बट जो मेरे पूरे देशवासी हैं या जो मेरे पूरी कंट्री है, उनका भी बेनिफिट होता है। तो इस सिनेरियो से, इस एक्सप्लोरेशन से बच्चे ये चीज़ें समझ पाते हैं कि स्वयं का विस्तार करना क्यों आवश्यक है।